हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है टिंकू और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल दुनिया क्राइम की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी में हम एक ऐसे कत्ल के बारे में बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आप भी एक पल के लिए यकीन नहीं कर पाओगे कि क्या कोई इंसान इतना क्रूर भी हो सकता है कि वह सैकड़ों लोगों के सामने अपने ही प्यार को मौत के घाट उतार देता है, उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता है। कैसा वो इंसान रहा होगा और कैसा उसका दिल रहा होगा कि इतने लोगों की भीड़ में भी उसके हाथ पैर नहीं कांपे इस वक्त पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए। फिर वह कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद फिर वह खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तो चलिए आज की कहानी में पूरी की पूरी बातें जानेंगे, कैसे इस कहानी की शुरुआत हुई और कैसे इस कहानी का अंजाम हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को और उम्मीद करूंगा आज की कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। आज की कहानी झारखंड के जमशेदपुर ज़िले के सोनारी गांव की होने वाली है। सोनारी गांव में एक 14 साल का गोलू नाम का लड़का रहता था। गोलू के घर के पड़ोस में ही एक और औरत रहा करती थी। वह औरत पूरे घर में अकेली थी। तो साल 2005 में उस औरत के घर पर एक खूबसूरत 12 साल की लड़की आकर रहने लगती है। उस लड़की का नाम खुशबू था और वह औरत खुशबू की नानी लगती थी। वैसे तो खुशबू का घर रांची में रहता था, लेकिन नानी जो थी वो अकेले रहने की वजह से खुशबू उसके पास आकर रहने लगती है। उसके बाद खुशबू का स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है। जिस स्कूल में खुशबू का एडमिशन करवाया उसी स्कूल में गोलू भी जाया करता था। उसके बाद खुशबू और गोलू एक साथ एक ही स्कूल में जाने लगे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बातें होने लगी और धीरे धीरे गोलू मन ही मन में खुशबू को प्यार करने लगा। फिर वो एक टाइम आया जब गोलू ने खुशबू को अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसके बाद खुशबू ने भी गोलू के प्यार को एक्सेप्ट किया और उसके साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने लगी। ये उस दौर की बात है जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, ना खुशबू के घर में ना ही गोलू के घर में। मोबाइल की तो छोड़ो, उन दोनों के घर में लैंडलाइन का भी फ़ोन नहीं था। तो फिर वो अपने दिल की बातें, प्यार भरी बातें प्रेम पत्र के द्वारा एक दूसरे को पहुंचाने लगे। जैसे वो स्कूल से जाते गोलू खुशबू को प्रेम पत्र लिखता, फिर उसका जवाब में खुशबू गोलू को प्रेम पत्र लिखती। ऐसा काफ़ी साल तक चला। उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों बड़ी कक्षा में आए। उसके बाद धीरे धीरे पूरे गांव में खुशबू और गोलू के प्यार के चर्चे चलने लगे। धीरे धीरे गांव से होकर खुशबू की नानी को भी खुशबू और गोलू के प्यार के बारे में पता लगा। तो नानी ने सोचा ज़्यादा बात ना बढ़े, इसके लिए खुशबू को सोनारी गांव से उसके घर रांची भेजने का प्लान बनाया। उसके बाद 2009 में खुशबू को 10वीं परीक्षा पास करने के बाद रांची उसके माँ और बाप के पास भेज दिया। उसके बाद खुशबू और गोलू का मिलन नहीं हुआ तो नानी और उसके माँ बाप ने सोचा कि शायद अब खुशबू गोलू को भूल जाएगी। फिर उसके बाद खुशबू ने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर घर वालों ने उसको मोबाइल लाकर दे दिया। फिर उसके बाद खुशबू ने गोलू को सर्च किया। उसके बाद फिर से दोनों के बीच में बात होने लगी। उसके बाद घर वालों को कहीं से पता लगा कि खुशबू और गोलू दोनों एक दूसरे से
बात करने लगे। इसी बीच जब दोनों को मिलना होता, जब दोनों को साथ में टाइम बिताना होता, तब गोलू जमशेदपुर से रांची खुशबू के लिए मिलने आ जाता और फिर वो घंटों एक साथ रहा करते थे। उसके बाद खुशबू के घर वालों को खुशबू और गोलू की हरकतों के बारे में मालूम चला। उसके बाद खुशबू का मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और उसको कॉलेज बंद कर दिया। उसके बाद कॉलेज में ना तो वो जाती थी और ना ही उसके पास मोबाइल था। उसके बाद फिर से गोलू और खुशबू एक बार फिर से दोनों अलग हो गए। उसके बाद खुशबू के घर वालों ने सोचा, ऐसे तो गोलू इसका पीछा छोड़ेगा नहीं, तो क्यों ना हम खुशबू की शादी कर दें। फिर खुशबू के घर वालों ने खुशबू की शादी का प्लान बनाया। तो खुशबू को पहले तो काफ़ी लड़के देखे, फिर उन काफ़ी लड़कों में एक लड़का पसंद आया। फिर उसके बाद उसकी सगाई हुई। सगाई होने के बाद फिर खुशबू की शादी का दिन आया कि कब खुशबू की शादी हो। फिर खुशबू की शादी 27 मई 2011 को तय हुई। इसके बाद खुशबू प्राइवेट से इंटर का फॉर्म अप्लाई करती है और अप्लाई करने के बाद इंटर की तैयारी करने लगती है। गोलू जो था वो जमशेदपुर में ही इंजीनियर का कोई डिप्लोमा कर रहा था। उसके बाद गोलू को खुशबू की शादी के बारे में मालूम होता है। फिर उसके बाद गोलू खुशबू से मिलने की कोशिश करता है। काफ़ी बार वह जमशेदपुर से रांची आया। रांची आने के बाद कभी उससे देखा, लेकिन उसके माँ और बाप साथ होने की वजह से वह खुशबू से नहीं मिल पाया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गोलू खुशबू से मिला। मिलने के बाद फिर उसने खुशबू को बातें समझाई कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं अगर तू मेरी ज़िंदगी में नहीं आई तो मैं मर ही जाऊंगा, तू इस शादी के लिए मना कर दे। उसके बाद खुशबू ने भी गोलू को समझाया कि जितना हमारा दोनों का साथ था, हम दोनों का साथ था, वो शायद इतना ही भगवान को मंजूर था और मैं मेरे परिवार से ऊपर नहीं जा सकती। अब जहाँ मेरे परिवार वाले मेरी शादी तय की है वहीं पर मुझे जाना होगा और तेरा और मेरा इसी में अच्छा होगा कि तू मेरे को भूल जाए। अब हमारे दोनों के रास्ते दोनों अलग अलग हैं। तू अपनी ज़िंदगी में खुश रह और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। जो भी हमारे बीच में था वो एक नादानी थी और ये एक कोई बुरा सपना समझकर भूल जा। मैं भी भूलने की कोशिश करूँगी और आगे से तू मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं करना। इतना सुनते ही गोलू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गोलू 2 से 3 दिन तक बहुत रोया। फिर उसके बाद गोलू ने ठान लिया कि अगर खुशबू मेरी नहीं हुई तो खुशबू किसी और की भी नहीं होगी। फिर उसके दिमाग में अब अपराध करने का मन बना लिया कि अब मुझे खुशबू को किसी और की नहीं होने देना, या तो खुशबू मेरी होगी या किसी और की भी नहीं होगी। उसके बाद जब खुशबू की शादी 27 मई 2011 को फिक्स हो गई थी, उसके बाद उसी 2011 की साल में अप्रैल 2011 में खुशबू का इंटर का जो फॉर्म भरा था उसका एग्ज़ाम होने वाला था। अप्रैल 2011 में एग्ज़ाम होगा और 27 मई 2011 में खुशबू की शादी होने वाली थी। उसके बाद जिस सेंटर पर खुशबू का एग्ज़ाम होना था वो घर से काफ़ी दूर था और दूर होने की वजह से उसका 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता था। तो फर्स्ट दिन से ही खुशबू के साथ उसके परिवार वालों में से कोई ना कोई जाया करता था। उसके बाद खुशबू का एग्ज़ाम दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक चला करता था। उसके बाद खुशबू ने एक एक करके सभी अपने एग्ज़ाम दे लिए। उसके बाद हर एग्ज़ाम में जब खुशबू एग्ज़ाम देने के लिए आती थी तो गोलू भी उसकी रेकी करने के लिए आया करता था कि खुशबू के साथ कौन आता है, कितने बजे खुशबू का एग्ज़ाम हुआ, कितने बजे वह एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई और उसका
एग्ज़ाम का जो रूम है वो कौन सा है, क्योंकि अब उसको खुशबू को ठिकाने लगाना था, खुशबू का कत्ल करना था। उसके दिमाग में अब एक हैवान बन चुका था जो कभी खुशबू के लिए जी जान से चाहने वाला अब खुशबू का ही मारने का सोचने लगा था। फिर वो दिन आया जब खुशबू को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिर खुशबू का लास्ट एग्ज़ाम था 27 अप्रैल 2011 को। खुशबू का लास्ट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का था। उस दिन खुशबू अपनी नानी के साथ आई हुई थी। उसके बाद जब नानी और खुशबू एग्ज़ाम टाइमिंग से 1 से 2 घंटे पहले आई थी तो वो उस कॉलेज के गार्डन में बैठी हुई थी। उस गार्डन में फिर गोलू आता है। गोलू आने के बाद फिर खुशबू को समझाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा मत कर, अगर ऐसा किया तो तेरी ज़िंदगी के साथ बहुत बुरा होगा। उसके बाद खुशबू भी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और उसकी नानी भी उसको बहुत डांटती है। उसके बाद गोलू वहाँ से चला जाता है और नानी और खुशबू दोनों निश्चिंत हो जाते हैं कि अब गोलू गया, अब दोबारा से नहीं आएगा। लेकिन गोलू जो था वो उससे ओझल होकर कॉलेज की बगल वाली दीवार के पीछे बैठा हुआ था, कब इसका एग्ज़ाम हो और कब मैं अपनी वारदात को अंजाम दूं। गोलू 27 अप्रैल को अपने साथ एक बड़ा चाकू भी लेके आया था ताकि मैं आज खुशबू का काम तमाम करके जाऊं। फिर खुशबू का एग्ज़ाम शुरू हुआ। खुशबू अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद खुशबू का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। 4:45 पर खुशबू अपने रूम से बाहर आती है। अब जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आई तो काफ़ी भीड़ थी। उन्हीं भीड़ के बीच में गोलू उसको दिखाई पड़ता है। जैसे ही उसने गोलू को देखा, देखने के बाद वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि गोलू का चेहरा भी एकदम लाल था और आंखें जो थी वो कत्ल करने के इरादे से देख रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसने ये देखते ही खुशबू के होश उड़ गए और वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही गोलू ने उसके गले पर 3 से 4 वार किए और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। अब इतना देखते ही जो एग्ज़ाम देने आए हुए स्टूडेंट थे उनको बहुत डर लगने लगा और वो अफरा तफरी मचाने लगे, शोर मचाने लगे। अब जब शोर मचाने लगे तो पास में ही क्रिकेट खेल रहे लड़कों ने गोलू को ऑन द स्पॉट पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको पुलिस के हाथों भेजा। पुलिस के हाथ भेजने के बाद उसको कोर्ट में लेके जाया गया और उससे बयान लिए गए। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि उसने सारी की सारी बात बताई और आखिर में बताया कि जब खुशबू ने मेरे साथ धोखा किया तो मेरे दिमाग में केवल यही आया कि अगर खुशबू मेरी नहीं हुई तो मैं खुशबू को किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैंने खुशबू को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। फिर उसके बाद अप्रैल 2012 में रांची के सेशन कोर्ट ने गोलू को फांसी की सज़ा सुना दी। फिर उसके बाद गोलू ने हाई कोर्ट में इसकी चुनौती दी। उसके बाद सितंबर 2012 में गोलू की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अब गोलू जो है वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या गोलू ने अपने प्यार करने का तरीका का किस हद तक सही था। अगर सही है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर गलत है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि हमें भी मालूम चले कि गोलू जो है वो किस तरह का प्रेमी था। आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद करूँगा आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।